हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आप सभी के लिए एक और मोटिवेशनल वीडियो हाजिर है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपको सेमेस्टर में यूनिट टेस्ट में प्रीलियम में कितना मिला था। ठीक है, तो मैंने उसको बताया और फिर उसके बाद मुझे लगा कि वीडियो बना देना चाहिए ताकि आप सभी को भी थोड़ा सा पता चले। तो मार्क्स बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 10th का जो पहला यूनिट टेस्ट था, एक ही होता है यूनिट टेस्ट, उसके बाद तो डायरेक्ट सेमेस्टर और प्रीलियम होता है। तो 10th का यूनिट टेस्ट में जो मेरा रिजल्ट था वो लाइफ टाइम का सबसे बढ़िया रिजल्ट था। जो उसमें मार्क्स मिला था वो सबसे ज्यादा था। ठीक है, मुझे कभी उतना मार्क्स मिला नहीं था। 8th हो, 7th हो, 6th हो, कभी नहीं मिला था। हालांकि आउट ऑफ तो हर साल मिल ही जाता था 2-3 सब्जेक्ट में। ठीक है, ईयर मिला के तो 5-6 सब्जेक्ट में मिल जाता था, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर मिला के। बट आउट ऑफ मतलब इतना ज्यादा परसेंटेज नहीं आता था। तो देखते हैं कितना मिला था। ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर जो था, प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोगों को एक दिन में 2-2 पेपर हुआ करता था यूनिट टेस्ट में। हो सकता है आपका भी होता हो। तो इंग्लिश भी देना रहता था, मैथ 1 भी देना रहता था, साइंस के साथ हिस्ट्री देना है, मराठी के साथ मैथ 2 देना है। बट अच्छाइयां ये रहती थी कि इंग्लिश के साथ मैथ 1 देना है। तो मैथ 1 मेरा ऑलरेडी परफेक्ट है, तो इंग्लिश की सिर्फ तैयारी करो, मैथ 1 देख लेंगे। हिंदी के साथ हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो मेरा ऑलरेडी इजी है, हिंदी भी इजी है, कुछ मत करो, आराम करो। तो उस दिन मस्त बैठ के टीवी देखता था, डोरेमोन देखता था, छोटा भीम देखता था, ये पता नहीं कौन कौन से कार्टून देखा करता था मैं। और उसके साथ ही अपना जो भी फेवरेट शोज रहा करते थे वो देखता था। और 2 घंटे जब ट्यूशन में जाता था तो 1-2 बच्चों को थोड़ा समझा देता था, ये आंसर वो आंसर समझा देता था, मेरा भी रिवीजन हो जाता था। 2-4 लोग का आंसर सुन लेता था, मेरे को भी याद हो जाता था, मतलब होते रहता था ऐसा। फिर साइंस के साथ मराठी है, तो साइंस के साथ मराठी है तो और भी इजी है। ठीक है, क्योंकि मराठी तो ऐसा सब्जेक्ट है कि हार्ड है, बट साइंस मेरा इजी था, मेरा हो चुका था, तो मैं मराठी में सिर्फ फोकस कर रहा था। और क्या बचा यहाँ पे, ज्योग्राफी के साथ मैथ 2, ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा था कि एक इजी एक हार्ड, एक इजी एक हार्ड, ताकि बच्चे को टाइम मिले प्रिपरेशन के लिए। तो इंग्लिश के पेपर में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर भी उसमें आया राइटिंग स्किल, मतलब 5 मार्क्स का लेटर राइटिंग आ गया। तो लेटर राइटिंग में 1.5 मार्क कट गया, 3.5। ठीक है, 5 में से 3.5 ही देते थे हम लोगों की स्कूल टीचर, बिकॉज चेकिंग डिफिकल्ट लेवल की रहती थी। क्यों? ताकि आपकी जब अभी से चेकिंग इतनी डिफिकल्ट लेवल हो और आप अभी से 60+ स्कोर करें, ताकि आप बोर्ड में जाके 65+ स्कोर कर सके, इसलिए। ठीक है, तो कोई इसमें गलत बात नहीं थी, मैं भी सपोर्ट करता था। ठीक है सर, तो राइटिंग स्किल है, 5 में से 3.5 मिला और लेटर राइटिंग था। ठीक है, और साथ ही में एप्रिसिएशन जो 3 मार्क्स का था उसमें भी आउट ऑफ नहीं देते थे। पोइट का नाम लिखा, मिल गया 1 मार्क्स। पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना था, पॉइंट वाइज लिखता तो आउट ऑफ मिल ही जाता, पैराग्राफ में लिखा तो 2.5 मिला। तो इस तरीके से 1.5 और आधा, 2 मार्क्स कट गया। तो इंग्लिश में मिला था 18 आउट ऑफ 20। ठीक है, 20-20 मार्क्स का हर एक पेपर हुआ करता था। उसके बाद हिंदी में जो 2 स्वामत था वहां पे आधे मार्क्स कटे, बाकी कहीं पे भी मार्क्स नहीं कटे। तो इसमें मेरे को मिला 19 आउट ऑफ 20। मराठी में एक स्वामत में आधा मार्क्स कटा, बट दूसरे स्वामत में आउट ऑफ मिल गया, क्योंकि उसको बहुत ही बढ़िया मैंने लिखा था। ऑलरेडी मैंने उसको रीड किया था, वो स्टार वाला स्वामत आया था, तो मैंने रीड किया था, कुछ अपना सेंटेंस बनाया, लिख दिया, तो उस पर पूरा मिल गया था, मेरे को अच्छा लगा था। और बाकी एक पे आधा मार्क्स कटा, तो 19.5 आ रहा था, तो वो 20 हो गया। मैथ 1 तो ऑलरेडी परफेक्ट था। चैलेंजिंग क्वेश्चन में क्या आया था पता है? 2.6 का एक वर्ड प्रॉब्लम आया था और 2.4 का फॉर्मूला मेथड सॉल्व। तो वर्ड प्रॉब्लम पे टाइम नहीं वेस्ट किया मैंने ज्यादा सोचने में, 2.4 का फॉर्मूला मेथड सॉल्व किया, हो गया। ठीक है, और कहीं तो मेरे को डिफिकल्टी आई नहीं थी, सब इजी था। बाकी 3-4 दोस्त आगे पीछे बैठे थे, सबकी मदद भी कर दी। बाकी घर आके वर्ड प्रॉब्लम को देखा, अच्छा था, सॉल्व किया हुआ था। तो मैथ 1 में भी मेरे को मिला था 20 आउट ऑफ 20। ठीक है, तो मैथ 1 इजी गया था, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। मैथ 1 के साथ इंग्लिश था, उसके बाद इंग्लिश में मूड ऑफ हुआ था कि यार राइटिंग स्किल आ गया, वरना हो सकता है 19 या 20 स्कोर कर जाता, बिकॉज पर्सनल रिस्पॉन्स एक ही रहता है। तो एक पर्सनल रिस्पॉन्स से आधा मार्क्स कटा भी, तो बाकी तो पूरा है। ठीक है, बट राइटिंग स्किल के कारण, लेटर राइटिंग के कारण हो गया। फिर मैथ 2 इवेंचुअली यूनिट टेस्ट में आता नहीं था, तो मैथ 2 में चैलेंजिंग क्वेश्चन में आया था 3rd चैप्टर से हम लोगों का 3.4 प्रॉब्लम सेट देगा ना, प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे कि उसमें कई सारे मेजरमेंट फाइंड करने। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन है नहीं वो इवेंचुअली, तो सॉल्व किया, बढ़िया था, इजी था, सब इजी था। और सबसे खास बात बताऊं, मैंने जो क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे, जो भी मैंने क्वेश्चन टिक मार्क लगा के दिए थे दोस्तों को, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। इसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो गई मैथ 2 पेपर में। मेरा आउट ऑफ है उससे खुशी नहीं थी, ये खुशी थी कि जो क्वेश्चन बताया वही आ गया। और आपको भी मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, उसमें से 50% तो आएगा ही, बिकॉज एक्सपीरियंस है उतना भी। ठीक है, तो मैथ्स 2 भी इजी था, 20 आउट ऑफ 20 आया। सबसे ज्यादा खुशी हुई थी हिस्ट्री में।
सब में लगभग आउट ऑफ मिला, बट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा खुशी इसलिए हुई क्योंकि हिस्ट्री में शुरुआत में बहुत डिफिकल्टीज आ रही थी, एक आंसर नहीं याद हो रहा था, ओन से बना रहा था, ऐसा लिख रहा था वैसा लिख रहा था, बट ओन से कितना अच्छा लिख पाओगे। तो डाइजेस्ट का आंसर, सॉरी मास्टर की का आंसर चाहिए टेक्स्ट बुक से, मतलब टेक्स्ट बुक मास्टर की एक ही है, तो टेक्स्ट बुक का आंसर चाहिए लोगों को, तो कैसे लिखे। तो टीचर से मैंने पूछा था अपनी हिस्ट्री की, तो उन्होंने, बहुत अच्छी टीचर है वो, उन्होंने, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे हालात में तुम रीड एंड राइट करो, मतलब पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो। तो मैंने एक एक आंसर को 6-6 बार लिखा था, मुझे आज भी याद है, और वो आंसर मुझे आज भी याद है, वो बातें वो चीजें, ठीक है, अभी तक मुझे याद है कैसे मैंने प्रैक्टिस किया था। तो उसमें मेरे को डायलेक्टिक्स आया था, कार्ल मार्क्स की थ्योरी आई थी, और एक गिव रीजन आया था माइकल फोकॉल्ट वाला। तो इतना बढ़िया पेपर लिखा था, वर्ड टू वर्ड आप आंसर मैच करते ना, वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा था। तो हिस्ट्री में मेरे को इजीली 20 आउट ऑफ 20 मिल गया। ज्योग्राफी में कुछ था नहीं, ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन बस आउट ऑफ द सिलेबस आ गया था, आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक आ गया था, तो उसको, उस क्वेश्चन को नजरअंदाज कर दिया गया, वरना 19 मिलता मेरे को, क्योंकि वो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस था, तो मैंने लीव कर दिया, बोलो जाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम था वो क्वेश्चन के मार्क्स मिलने वाले। तो मेरे को ज्योग्राफी में भी इजीली 20 आउट ऑफ 20 मिल गया। साइंस में क्या लगता है कितना मिला होगा? साइंस के पेपर में फायदा ये था कि सब क्वेश्चन लगभग एक्सरसाइज से आए थे, मतलब एक्सरसाइज के नहीं कह सकते बट ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के थे, कॉन्सेप्ट बीच बीच में से आए थे, बट बहुत ही इजी पेपर था और ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे, 2 में से 1 करना है, 3 में से 1 करना है, 3 में से 2 करना है, तो इजीली मेरे को 20 आउट ऑफ 20 मिल गया। तो भाई दोस्तों ने बोला यार लाइन लगा दी अब की आउट ऑफ की, मैं भी हैरान था कि यार इतना अच्छा कैसे स्कोर हो गया। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे 160 हो रहा है टोटल, 160 में से 3 मार्क्स गया, 157 मिला। ठीक है, परसेंटेज आप लोग अपने फोन में कैलकुलेट कर सकते हो, 16 9 या 144 13 0, तो 98% आए थे मेरे यूनिट टेस्ट में। और खुशी इस बात की थी कि हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स मिल गया क्योंकि डिफिकल्टी आ रही थी, और आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कितना मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो और हिस्ट्री में कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपका कितना है यूनिट टेस्ट एग्जाम में आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोशिश करें कि जो सेमेस्टर आपका चल रहा है उसमें यूनिट टेस्ट से ज्यादा लेकर आए। वैसे तो मेरा कम आया था क्योंकि 98 थोड़ी ना ला पाऊंगा अब सेमेस्टर में, ठीक है, बट फिर भी इवन अच्छा ही था वो। तो 98% मेरे यूनिट टेस्ट में मार्क्स थे। आप सेमेस्टर का चाहिए, प्रीलियम का चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके से मेरे मार्क्स थे, आप लोग जरूर कोशिश करें, और किसी ने अगर इसको पीछे किया है, एक भी सब्जेक्ट में पीछे किया है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, मुझे भी खुशी होगी। तो ये तो थोड़ा सा छोटा सा अपना लाइफ स्टोरी शेयर कर दिया, ये जिंदगी भर के लिए हो गया। अब यूट्यूब तो जिंदगी भर अगर रहेगा तो ये मेरे साथ रहेगा, ठीक है, ये मेमोरीज हो जाएंगी अपनी, आगे चल के जब हम बड़े होंगे तो देखेंगे इसको कि किस तरीके से 10th में मैं पढ़ाया करता था और कैसे मेरे मार्क्स आते थे। ठीक है, इवेंचुअली स्कोर अपना याद रखता नहीं है कोई, बट मुझे आप पूछोगे ना, मैं 5th से लेकर 10th तक का पूरा स्कोर बता दूंगा, क्योंकि थर्ड में मतलब थर्ड जो था और 10th उसमें माइंड बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, तो थर्ड की यादें नहीं रह जाती है, 4th का भी कुछ ज्यादा याद नहीं, बट 5th से 10th तक का मैं आपको एक एक पेपर का मार्क्स बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैथ का कोर्स कंटिन्यू करेंगे, और फिर उसके बाद राइटिंग स्किल, पेपर पैटर्न, अबाउट एग्जाम्स, राइटिंग स्किल और ग्रामर कंप्लीट करूंगा मैथ के बाद, और फिर एग्जाम के बारे में ही सिर्फ वीडियो आएगा, और आपका 1 शॉट रिवीजन चलता रहेगा, मतलब पूरी बुक का रिवीजन ऐसा। ठीक है, बी रेडी फॉर दैट।